नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं की इंग्लिश पुस्तक बिहेव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड का सारांश मीन्स एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन आई गोइंग टू एक्सप्लेन। इस कहानी में बहुत अच्छी बातें बताई गई है। 2151 यानी 100 वर्ष बाद की यानी फ्यूचर की कहानी बताई गई है कि हमारे आने वाले समय में अब स्कूल किस प्रकार के होंगे, किताबें किस तरह की होंगी, इसी के बारे में राइटर ने लिखा है। इसमें दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक मार्जी और एक टॉमी। मार्जी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष की। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या वर्णन किया गया है। इसके पहले मैं एक कहानी का पूरा वर्णन आपको बताता हूँ हिंदी में कि मार्जी ने अपनी डायरी में इस विषय में लिखती है 17 मई 2157 पृष्ठ अंकिता, यानी जब डायरी लिखी जाती है तो डायरी में टॉपिक लिखी जाती है। तो मार्जी ने उस रात डायरी में इस विषय में भी लिखा 17 मई 2157 पृष्ठ पर शीर्षक अंकित था। उसे लिखा, आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वह एक छोटा बालक था, उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक वक्त था जब अभी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। वे पृष्ठों को पलटते थे जो कि पीले और तहदार थे तथा उन शब्दों को पढ़ना जो गतिमान प्रतीत होने के बजाय उनके पर्दे पर होने की कल्पना की जाती थी। यह भयंकर परिहासपूर्ण था। और फिर जब वे पृष्ठ को पुनः पलटते थे तो उस समय यथायथ शब्द होते थे जिन्हें वे पहली बार पढ़ लेते थे। यानी पहले की पुस्तक रखे रखे जो है पीले रंग की हो जाती थी, तहों का निशान लग जाता था। इस प्रकार की बातें जो है उसमें लिखी हुई थी। तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है और ये बताती है। फिर टॉमी ने कहा, आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, कितना व्यर्थ कार्य है। आगे बढ़ो, कितना व्यर्थ कार्य है। मेरा अनुमान है जब आप इस पुस्तक को पूरी तरह पढ़ लोगे तो आप इसे तुरंत फेंक दोगे। हमारे टेलीविजन के पर्दे पर अवश्य लाखों पुस्तकें मौजूद होगी। अभी इस पर बहुत सी आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकना चाहूँगा। यानी मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में
कंप्यूटर पर सारी की सारी जो है पढ़ाइयाँ होगी, कापी किताब की ज़रूरत नहीं होगी और कापी किताब कंप्यूटर में ही लगे होंगे, बहुत सारे जगह होते हैं रखने के लिए। लेकिन पहले की किताबें जो थी काफ़ी कागज़ पर प्रिंटी हुई थी, पुराने होने के बाद पीले पड़ जाते थे, तहों का निशान बन जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यही बात मेरे साथ मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने उतनी ही टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। वह 13 वर्ष का था। टॉमी थोड़ा सा बड़ा था और मार्जी छोटी थी, तो जितना टॉमी किताबें पढ़ा था उतना जो है मार्जी नहीं पढ़ी थी। उसने कहा, यह पुस्तक कहाँ मिली है? मेरे घर में। उसने बिना देखे संकेत किया, क्योंकि वह किताब पढ़ने में भी व्यस्त था। यह किस विषय पर है? तो विद्यालय पर। यानी कोई व्यक्ति जब किताब पढ़ने में बिजी होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उससे प्रश्न पूछता है, तो वह ऐसे ही ध्यान न दिए बता देता है। वो पूछती है कि अब तुझे कहाँ से मिली? तो उसने बताया कि ये पुस्तकें जो है मेरे घर में, और यह किस विषय पर है? तो विद्यालय पर है। इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है। अगला पैराग्राफ में है, वह लाल चेहरा वाला गोल मटोल नाटा आदमी था जिसके पास औजारों का बक्सा था, जिसने डायले तथा तारे थी। वह मार्जी की ओर मुस्कराया और उसे एक सेव दिया। तब अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे एक साथ व्यवस्थित किया जाए, परंतु वह जानता था। पर अभी पाठ दिखाई दे रहे थे तथा प्रश्न पूछे जा रहे थे। वह इतना बुरा नहीं था। मार्जी जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह एक दी गई जगह थी जहां वह अपना गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्रों को रखती थी। अध्यापक रखती थी। वे हमेशा उन्हें पंच कोट में लिखना पड़ता था। जब वह 6 साल की थी तब यांत्रिक अध्यापक अंकों का तत्काल गणना कर देता था। यानी मार्जी जो भी पढ़ती थी वो कंप्यूटर से पढ़ती थी। टीचर भी कंप्यूटर के थे, मैकेनिकल टीचर थे, रियल टीचर नहीं थे। कार्य समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुराए तथा मार्जी के सिर को थपथपाए। वह उसकी माँ से बोला, श्रीमती जॉन, यह नन्ही बच्ची का दोष नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी सीमित कर दिया गया था। ये चीज़ें कई बार घटित हो जाती है। मैंने उसे औसतन 10 वर्षीय बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। वास्तव में उसकी उन्नत की संपूर्ण शैली बिल्कुल संतोषजनक थी। और उसे दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। एक बार वे टॉमी के अध्यापक को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गया, क्योंकि इतिहास के क्षेत्र पूर्णतः खाली हो गया था। अतः उसने टॉमी से कहा, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। अगली पैराग्राफ है, मार्जी ने उसकी ओर तीव्र नज़र डाली, क्योंकि मूर्ख, यह हमारी तरह की विद्यालय नहीं था। यह प्राचीन प्रकार का विद्यालय था जो सैकड़ों दर सैकड़ों साल पुराना था। उसने श्रेष्ठ तरीके से शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, शताब्दियों पूर्व। मार्जी का दिल दुखा। अच्छा, मुझे
मालूम नहीं कि इसके यहाँ इतने समय पूर्व किस प्रकार के विद्यालय था। उसने कुछ समय के लिए अपने कंधे के ऊपर से पढ़ा, फिर कहा, फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। निश्चित रूप से वे एक अध्यापक रखते थे, परंतु यह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक आदमी था। एक आदमी अध्यापक कैसे बन सकता है? अच्छा, वह लड़कियों को चीज़ों के विषय में बताता था और उन्हें गृह कार्य देता था और उससे प्रश्न भी पूछा करता था। एक आदमी पर्याप्त फुर्तीला नहीं, निश्चित रूप से वह है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। अब वह लगभग सब कुछ जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी इस तरह झगड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं अपने घर में एक विचित्र आदमी से नहीं पढ़ना चाहूँगी। टॉमी ठहाके के साथ चिल्लाया, मार्जी, तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो। अध्यापक घर में नहीं रहते, उनका एक विशेष घर होता है और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं और सभी बच्चे एक चीज सीखते हैं, निश्चित रूप से अगर उसकी आयु एक समान है। अगला पैराग्राफ में है, परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिन्हें वह पढ़ाता है उनके मस्तिष्क के साथ सामंजस्य करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है। तब वे ठीक उसी तरीके से नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैंने यह नहीं कहा, मैंने इसे पसंद नहीं किया। मार्जी ने शीघ्रता से कहा। वह उन मनोरंजक विद्यालय के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने उसे आधा भी नहीं समाप्त किया था जब मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी, विद्यालय। मार्जी ने देखा, अभी नहीं माँ। अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और टॉमी का भी संभवतः समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के उपरांत आपके साथ पुस्तक को कुछ और पढ़ सकता हूँ? हो सकता है, टॉमी ने लापरवाही से कहा। वह धूल भरी पुरानी पुस्तकों काख के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी विद्यालय कक्ष के अंदर चली गई। वह उसके शयन कक्ष के सामने था तथा यांत्रिक अध्यापक तैयार था और उसके लिए इंतजार कर रहा था। वह शनिवार और रविवार के अलावा प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार रहता था, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि नन्ही लड़कियां बेहतर सीखती हैं यदि वे नियमित समय से पढ़ें। स्क्रीन चमकने लगी थी और इसने कहा, आज का अंक गणित का पाठ सम भिन्न के जोड़ पर आधारित है। कृपया उचित खाली जगह में कल का गृह कार्य लिख लें। मार्जी ने चैन के साथ ऐसा किया। वह पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे। पड़ोस के सभी बालक विद्यालय प्रांगण में हंसते हुए तथा चिल्लाते हुए विद्यालय कक्ष के इकट्ठे बैठते थे। दिन की समाप्ति पर एक साथ घर चले जाते थे। वे एक जैसा चीज़ें सीखते थे, अतः वे गृह कार्य में
एक दूसरे की मदद करते हुए और उसके बारे में बातचीत करते थे। और अध्यापक आदमी थे। यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम भिन्न 1/2, 1/4 जोड़ते हैं, माजी बीते दिनों के बच्चों को इसके किस प्रकार प्यार करना चाहिए के विषय में सोच रही थी। उन्होंने जो मनोरंजन किया था के समय में वह सोच रही थी। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा करता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पूरा सरल भावार्थ क्या होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।